हम इतना बड़ा खूंखार हैं यार, तुम्हारा बाप का थाना है। इलाका छोड़ दो तो हम इलाका छोड़ देंगे। वर्दी का रौब दिखा रहे हो। पुलिस हमें भी आज भी अपराधी मानती है तो हम अपराधी हैं। एमएच 5 आएगा तो उसके खिलाफ हम जुर्म के खिलाफ तो ही लड़ेंगे। तो उसके लिए गोली चलाना पड़े या हथियार उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हैं। बोले कि तुमको जो उखाड़ना है, तुमको जो करना है करके दिखाओ, हमको जो करना है हम करके दिखाएंगे। तो हमने गोली चलाया, उस केस में हमारे ऊपर 2 मुकदमा हुआ। साफ तौर पर अभी भी पुलिस के नज़र में ये अपराधी हैं। नाम सूर्या डॉन है और इनका कहना है कि पुलिस ने ही जो है मेरा नाम सूर्या डॉन रखा है। हथियार कहाँ से लाते हैं आप लोग? हथियार तो आपको बाजार में अभी मिल जाएगा। 9 दिसंबर 2025 की रात्रि लगभग 10 बजे रोहतास जिले के अकौड़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में उस वक्त दहल गया था जब दर्जनों राउंड गोलियां चली थी। गोलियां उस वक्त जैसे ही चलती है, दर्जनों थाने की पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंचती है और ये बताया जाता है कि विवाद जो है दोस्त दोस्त में होता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये हम जानेंगे। लेकिन जैसे ही दर्जनों राउंड गोलियां चलती है, इस गोली कांड जो है पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बन जाता है। अगर हम बात करें अपराधी का, तो वो वही अपराधी है जिन्होंने गोली चलाई थी। अब ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका नाम सूर्या डॉन है। सूर्या डॉन से हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इसने गोली क्यों चलाई, पूरा मामला क्या था पूरा मामला जो आप गोली चलाएं। जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देशवा न्यूज़ को, और मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोली चलने का रीज़न ये था कि विमलेश सिंह का लड़का जो ऋतिक सिंह है, वो एक जगसोना निवासी रहने वाले विनोद साथ है। वहाँ वो गांजा की तस्करी करते थे, कहीं से गांजा उलाते थे। उनका गांजा किसी ने लूट लिया, जो है कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र में रोपुरा एक गांव के बगल में सिद्धमढ़ी होटल है किसी तरह से। वहाँ पर लोगों ने मेरे साथ किसी दोस्त के माध्यम से मेरे पास आए। वो चीज़ को हमने समझने की कोशिश किया। उन लोग को जाकर दरवाज़ा पर हम लोग गए तो वहाँ पे थोड़ा-सा उन लोगों के साथ बात करके हम लोग सोचे कि किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, वो सारा चीज़ उनका सामान जो भी छिनाया है, चाहे जो भी है उस चीज़ को वापस कर दे, तो उसमें उचित रहेगा, भलाई रहेगा। लेकिन उन्होंने सारा चीज़ को बहिष्कार करते हुए और हम लोग को उल्टा ही, और जब उनके दरवाज़ा पे हम गए तो हमें धमकाया गया, हमें बोला गया कि इसमें आइटम रहेगा, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें हत्या कर दिया जाएगा, तुम्हारा औकात क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या हो? इस तरह के बहुत सारी बातें बोली गई। तो हम लोगों ने भी उन लोगों को चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो हम लोग चैलेंज की एक्सेप्ट किया। हम बोले कि तुमको जो उखाड़ना है, तुमको जो करना है करके दिखाओ, हमको जो करना है हम करके दिखाएँगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आइए, हम आपको औकात दिखाते हैं। हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पर जाते समय भी वहाँ पे दोनों तरफ से गोली चलने लगा। गोली चलने लगा तो कम से कम 50-60 राउंड वहाँ पे गोली चली है। दोनों तरफ से। उन लोग की तरफ से कितने लोग थे उन लोगों की तरफ से 10 से 12-15 लोग थे और वहाँ आपके तरफ से? पे। मेरे तरफ से सिर्फ 5-6 लोग थे। तो आपने गोली चलाया, हाँ, हमने ये गोली चलाया कन्फर्म है, है कि एकदम आपने कन्फर्म है। ही गोली चलाया? हमने गोली चलाया, उस केस में हमारे ऊपर 2 मुकदमा हुआ, उनके पिता द्वारा, एक थाना प्रभारी द्वारा। पुलिस के नज़र में तो अभी भी आप अपराधी हैं। बिल्कुल है, पुलिस हमें भी आज भी अपराधी मानती है, तो हम अपराधी हैं। नाम सूर्या डॉन, जी। नाम सूर्या डॉन आपको कौन रखा? नाम सूर्या डॉन कैसे पड़ा आपका? नाम सूर्या डॉन देखिए बचपन से ही लोग कहे थोड़ा-थोड़ा ऐसे करते थे, सूर्या, 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 सूर्या इस तरह से। तो हमने जब मेरे ऊपर 21 दिसंबर 2016 को जो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, जब मेरा गिरफ्तारी होती है, तो उसमें मेरा नाम जोड़ा गया थाना प्रभारी द्वारा, सूर्या डॉन। मतलब कि पुलिस द्वारा जो है इनका नाम जोड़ा गया, जो कि इनका कहना है साफ तौर पर अभी भी पुलिस के नज़र में ये अपराधी हैं। नाम सूर्या डॉन है और इनका कहना है कि पुलिस ने ही जो है मेरा नाम सूर्या डॉन रखा है। सही ना? जी, बिल्कुल। हुँ। जी, अभी फ़िलहाल आप पे कितना केस चल रहा है? मेरे ऊपर 19-20 केस है। अभी आपका आपके ऊपर 19 से 20 केस कैसे? हाँ, है, अलग-अलग थानाओं का अलग-अलग कांड है। हुँ। हाँ, तो काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि पुलिस अपने ज़िम्मेदारियों के बचने के लिए झूठा मुकदमा अपराधी के ऊपर लगा देता है, जो कि 1-2 मुकदमा जिसके ऊपर है, उस पे केस वो थोप देता है, अपने ज़िम्मेदारी से बचने के लिए। इसमें हम लोग का कोई सलीमता नहीं होती, कोई घटना में कोई हम लोग का हाथ नहीं होता है। केस लग जाता है तो हम लोग काफ़ी न्यायालय से हम लोग का राहत मिलता है, बेल कराते हैं उसका, जेल में रहने के बाद कस्टडी देते हैं, उसके बाद न्यायालय जाते हैं, हाई कोर्ट पटना से बेल हम लोग का होता है, ज़मानत मिलती है। लगभग 19 से 20 केस आपके ऊपर अभी चल रही है। क्या डर नहीं लगता है कभी भी किसी इंसान के ऊपर अगर आप गोली चलाते हैं या फायरिंग करते हैं, कभी आप सोचते नहीं हैं, कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखिए हम लोग तो पैदाइशी अपराधी नहीं हैं, चाहे पैदाइशी हम लोग गुंडा नहीं हैं, और हालात
समय परिस्थिति के अनुसार होता है, जो ब वहाँ पर ख़ास करके पकड़िया की आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ गोली चलाने का कोई मानसिकता नहीं था। जिससे वो लोग चैलेंज किया तो हम लोग अपने व्यवस्था के साथ वहाँ पे हम लोग गए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन शुरुआत उन्होंने किया है। बात आखिर कैसे बिगड़ गया कि गोली चलाने तक आ गई? उन्होंने चैलेंज किया और जो है कि जिसका वो गांजा था, तो उन्होंने देने से मना किया, बोला कि इसमें हमारा कोई सलीमता नहीं, उसमें कोई मेरा हाथ नहीं है। और संपूर्ण रूप से जिसके साथ वो घटना घटी थी, वो दावा कर रहा है कि नहीं फलाना के हाथ है, ऋतिक सिंह का ही हाथ है। तो हमने उन्हीं के पास गया, दरवाजे पे गया, तो उनको पिता द्वारा कहा गया कि यहाँ पर नहीं है लड़का, वहाँ है, वहाँ है। काफ़ी दिनों से हम लोग उसका खोजबीन कर रहे थे, नहीं मिला। डायरेक्ट आया, बोला कि ठीक है आओ, तुमको गांजा लेना है तो यहाँ पे आओ। दरवाजा पे हम लोग गए, वहाँ पे तो गए तो कितने डायरेक्ट साल से आप केस लड़ रहे हैं और कितने उम्र में आपके ऊपर केस हुआ है? और अभी आप बता रहे हैं कि लगभग 19 केस मेरे ऊपर चल रहा है। 19 केस होने का वजह क्या रहा और कितने साल के उम्र में आप थे, जो आप इस घटना में संलिप्त हुए, जो कि आपके ऊपर लगातार केस पर केस होता जा रहा है? सबसे पहले 2016 में 21 दिसंबर 2016 को मेरे उस ही वक़्त गाँव में। उस वक़्त आप नाबालिग होंगे? जी, बिल्कुल, मेरा 16 साल उम्र तो होता था नाबालिग उस। में भी आप इस तरीके का घटना को अंजाम दे रहे थे? जी, अंजाम देखिए, अंजाम हमारा उसमें सलीमता नहीं था, हम उस साथ में थे जहाँ घटना हुआ था, जहाँ गोली चली थी, वहाँ हम लोग साथ में थे। जैसे 5 लोग हैं, 5 में एक हम भी हैं, तो उसमें भी नाम नाम आया, तो हम ना आया तो हम लोग भी ज़मानत कराएँ, जेल हुआ हम लोग का। तो हम लोग का जेजेबी बोर्ड से उस समय तो दू 16 साल, 17 साल उम्र हो रहा था, तो हम लोग नाबालिग से बेल कराए। नाबालिग से बेल कराए तो 2-3 साल हम लोग गैप रहे, फिर 20 में मुकदमा हुआ, 21 में मुकदमा हुआ, 23 में मुकदमा हुआ, 24 में मुकदमा हुआ, 25 में मुकदमा हुआ। लगातार हम जेल जाते गए, बेल कराते गए, बाहर आते गए, जाते गए, ऐसे-ऐसे मुकदमा हर होते गया, रहते गया सारा चीज़। फिलहाल आज मेरे और आप में मुलाकात हुई। उसके बाद आज जो हमसे बात कर रहे हैं, इस पूरे ये क्या मामला है? मामला ये है कि सर, जब हम लोग का ऊपर मुकदमा हुआ, जब हमको गोली लगी, मेरे राधा पासवान को गोली लगा, उस वक़्त हम लोग का पुलिस कस्टडी में इलाज कराया गया, ट्रॉमा सेंटर बनारस में हम लोग का इलाज हुआ। उसी वक़्त हम लोग पर एक पुलिस केस एफआईआर 472 केस किया गया और एक विमलेश सिंह के द्वारा 473 केस किया गया और उस केस में हम लोग का उसी वक़्त अरेस्टिंग कर कर और जो है कि मंडल कारा सासाराम में हम लोग को भेज दिया गया। मंडल कारा सासाराम की बात करें तो मंडल कारा सासाराम में गोली चलती है पकड़िया में। पकड़िया के बाद पुलिस आपको कब गिरफ्तार करती है? चूँकि बताया ये जा रहा था कि घटना स्थल से सभी लोग फरार हो गए थे। हम लोग का गिरफ्तारी उसी वक़्त जख्मी हालत में थे, 9 दिसंबर को ही गिरफ्तारी पुलिस हो चुकी है, रात में। जख्मी हालत में आप थे। कहाँ-कहाँ गोली लगा आपको मेरे और जान को किसने गोली मारा आपको? गोली मारने वाला व्यक्ति है ऋतिक सिंह, विमलेश सिंह है, राजेश सिंह है, गुड्डू सिंह है, पप्पू सिंह डुमरिया का जो हत्या आरोपित है अभी, उचैला घटना हुआ है, उसमें भी उन लोग का हाथ है, वो भी था और उसके और अन्य सदस्य हैं, राजेश सिंह है, रंगू सिंह है, 8-9 आदमी है उसमें। कितने अभियुक्त साल हैं। आप मंडल कारा सासाराम में जेल काटे हैं? लगभग-लगभग 6 महीना से ऊपर, 6 साढ़े सवा 6 महीना हम जेल में रहे इस केस में। जेल तो ऐसे हम लगभग-लगभग पूरा 10 साल के करियर में हम 5 साल जेल काट चुके हैं। 10 साल के करियर में हाँ, 5 साल जेल काट जी। चुके हैं। 2016 अब से मन लेके करता है कि गोली चलाएँ या किसी के साथ चैलेंज करें? देखिए, मन के बात तो बहुत मेरे मन में बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारा जुनून है। हम दलित वंचित शोषित परिवार से आते हैं और जब हमें लगता है कि किस हमारा समाज से आते हैं? हम पासवान जाति से। हाँ, तो कहने का मतलब कि जिस दिन हमें लगता है कि हमारा मान-सम्मान पर आँच आ रहा है, छवि प्रतिष्ठा पे आँच आ रहा है, इमेज पे आँच आएगा तो उसके खिलाफ हम जुल्म के खिलाफ तो ही लड़ेंगे ही। उसके लिए गोली चलाना पड़े या हथियार उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि अभी भी आपका ये कहना है कि अभी भी अगर कोई चैलेंज करता है और जुर्म के खिलाफ अभी भी आप हथियार उठा लीजिएगा और गोली चला दीजिएगा बिल्कुल, किसी के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम। जब तक हमारे ऊपर जो शोषण होगा तब तक हम हथियार उठाएँगे ही। हमारे न्यायालय पर और कानून पर संपूर्ण रूप से भरोसा है और मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम खुद के इंसाफ करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमको फांसी पर चढ़ा दीजिए या गोली से भून दीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने पुलिस वाला से नहीं। डर नहीं लगती है? बिल्कुल लगता है, लेकिन जब हम गलत नहीं हैं तो हम पुलिस से, कानून से क्यों डरेंगे सर? सासाराम मंडल कारा में आप थे। आपने खुद बताया कि लगभग 6 महीने। उस जेल के अंदर क्या-क्या हुआ आपके साथ? उस जेल के अंदर मेरे साथ बहुत सारा अपराध हुआ है, बहुत सारा अपराध घटित हुआ है, मेरे साथ जेल के बहुत सारा अंदर साजिश कौन-सा अपराध होता है? जेल के अंदर तो कैदी जाते हुआ हैं है कि और जेल के अंदर बंद रहते हैं। जिस केस में हम जेल गए, हुँ। जिस केस में अभियुक्त बनाए पप्पू सिंह को, चलिए आगे।
जिसमें जेलर, सुपरिटेंडेंट हुँ। और काफ़ी सारे लोग उनका लगाव का, करीबी का, जो है कि मिलकर इस केस को उठाने के लिए, केस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। कौन है इन लोग? काराधीशक महोदय हैं, हुँ। सुजीत कुमार राय, नंदमोहन गिरी हुँ। न नंदमोहन सिंह और गुड्डू गिरी थे, हुँ। पप्पू सिंह थे उसमें, और जो है कि बुलाकी कहार था, उसमें प्रिंस कुमार पमपम था। हाँ, सारे अभी लोगों उन ने, लोग कहाँ पर है? अभी सारा लोग जेल के जेल में अंदर है। में है? तो अलग-अलग मानसिकता हर किसी का है, हम हर किसी का मानसिकता से अलग है। नाम कोई स एनडीपीएस में है, तो कोई हीरोइन के तस्कर में गए, तो कोई पशु तस्कर में है, तो कोई दारू माफिया है, तो कोई बालू माफिया है, तो कोई अपराधी है, सुपारी लेके मर्डर कर रहा है, तो कोई किलिंग का काम कर रहा है, अलग-अलग सासाराम के जेल में है, सबका सासाराम जेल जेल में। में ऐसा कौन-सा ज़्यादा कैदी हैं जो अपराध बड़ा करते हैं इसके अंदर? देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा अभी तक 1000 बंदी में सबसे ज़्यादा 600 साढ़े 500 बंदी तो हमको लग रहा है कि दारू वाला होगा। शराब वाला। शराब वाला। मानते हैं कि शराब के मामला एकदम में ज़्यादा है? मामला एकदम शराब का 100% एकदम 50% वहाँ दारू वाला है, 50% में ही सब है। कोई डोरिया टोला है, कोई मर्डर वाला है, कोई लूटी में है, कोई चोरी में है, कोई जूता चुराया, कोई चप्पल चुराया, कोनो भेड़ी चुरा लिया, कोनो मोटरसाइकिल चुरा लिया, कोई ट्रक चुरा लिया, कोनो किसी का हत्या करके आ गया, कोई किसी का रेप करके आ गया, कोनो बलात्कार करके आ गया, कोई अपना मेहरानू को मार दिया, कोई अपना माँ को मार दिया, कोई अपना भाई को मार दिया, कोई अपना बीवियों को मार दिया। सभी कैदी से हाँ, आपका बातचीत सब होता था? सभी कैदी से बात नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ लोगों से बात होता है, जो संपर्की हैं, जो नज़दीकी हैं, जो रिलेशन के हैं, रिलेटिव है, उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। नाम काहे नहीं चेंज कर ले रहे हैं? सूर्या डॉन काहे रखे हैं? आज आपका फ़ोन आता है, किसी को बोलिएगा सूर्या डॉन तो पहले वो डर जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, डॉन के नाम से ही हम पहचाने जाते हैं। हम आपका मेरा नाम कौशल हुआ, सोनू हुआ, अगर पूरा हम नाम क्या है? मेरा नाम ओरिजिनल नाम कौशल कुमार है। और क्या टाइटल क्या लगा? कौशल कुमार, सिर्फ़ कौशल कुमार उर्फ सोनू पासवान उर्फ सूर्या डॉन। तो लोग आपको सूर्या डॉन क्यों कहते हैं? सूर्या डॉन से ही प्रसिद्ध है, इसी नाम से ही लोग जानते पुलिस हैं। क्या कहती है? जेल में आप पुलिस बंद भी थे। शौक से कहती पुलिस है को अगर सूर्या किसी से डॉन, ये मिलना तो हो, सूर्या डॉन। आपके घर के परिवार से अगर मिलना हो, तो आपको क्या कह के पुलिस बुलाता था? सूर्या डॉन या फिर कौशल कुमार? पुलिस तो सिर्फ़ अनाउंस जब भी होता है जेल में, काफ़ी किसी से आप पूछ लीजिएगा, सूर्या डॉन ही बुलाता है। और जेल में, ऑफ़िस में, चाहे कहीं भी अगर मेरा काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है, किस तरह का कोई मिलने आ जाए, चाहे कोई बात करने आ जाए, सूर्या डॉन ही करके बुलाता है। अच्छा, आप गोली चलाते हैं जब, हथियार उठा लेते हैं, गोली चलाते हैं, तो उस वक़्त आपका हाथ काँपता नहीं है? सोचते नहीं हैं कि हम किसके ऊपर मार रहे हैं, व्यक्ति मर जाएगा? और आप खुद कह रहे हैं कि हम ही गोली चलाए हैं पकड़िया वाले मामले में। वो चलाया है तो हम चलाए हैं। पहले शुरुआत तो तो आपको उन्होंने किया डर-उर है। नहीं लगता है? डर काहे लगेगा? जब उसको डर लग ही नहीं रहा तो हमको क्यों डर लगेगा सर? अच्छा, हथियार कहाँ से लाते हैं आप लोग? हथियार जो लाते हैं, हथियार तो पूरा दुनिया में बिका रहा है। हथियार तो आपको बाज़ार में अभी मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम मिल जाएगा, आप पेमेंट कीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। हथियार तस्करी की कमी है यहाँ पे। शराब मिल जाएगा, अभी कहिए शराब होम होम डिलीवरी हो जा रहा है। क्या नहीं मिलेगा इस देश में? अच्छा, अब मन करता है कि नहीं, अब उम्र आपका बड़ा हो गया, 19 केस आप झेल रहे हैं, लगातार तारीख पर तारीख आता होगा। अब अच्छा लगता है ये सब काम करने में? देखिए सर, गलत हर किसी को रास नहीं आता है। गलत बिल्कुल। कोई कहना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। लेकिन गलत लोग बनाने पर मजबूर कर देते हैं, गलत करने पर मजबूर कर देते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, या आम जनता हो, या कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, आप गोली चलाते हैं जब, हथियार उठा लेते हैं, गोली चलाते हैं, तो उस वक़्त आपका हाथ काँपता नहीं है? सोचते नहीं हैं कि हम किसके ऊपर मार रहे हैं, व्यक्ति मर जाएगा? और आप खुद कह रहे हैं कि हम ही गोली चलाए हैं पकड़िया वाले मामले में? वो चलाया है तो हम चलाए हैं। पहले शुरुआत तो तो आपको उन्होंने किया डर-उर है। नहीं लगता है? डर काहे लगेगा? जब उसको डर लग ही नहीं रहा तो हमको क्यों डर लगेगा सर? अच्छा, हथियार कहाँ से लाते हैं आप लोग? हथियार जो लाते हैं, हथियार तो पूरा दुनिया में बिका रहा है। हथियार तो आपको बाज़ार में अभी मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम मिल जाएगा, आप पेमेंट कीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। हथियार तस्करी की कमी है यहाँ पे। शराब मिल जाएगा, अभी कहिए शराब होम होम डिलीवरी हो जा रहा है। क्या नहीं मिलेगा इस देश में? अच्छा, अब मन करता है कि नहीं, अब उम्र आपका बड़ा हो गया, 19 केस आप झेल रहे हैं, लगातार तारीख पर तारीख आता होगा। अब अच्छा लगता है ये सब काम करने में? देखिए सर, गलत हर किसी को रास नहीं आता है। गलत बिल्कुल। कोई कहना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। लेकिन गलत लोग बनाने पर मजबूर कर देते हैं, गलत करने पर मजबूर कर देते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, या आम जनता हो, या कोई भी व्यक्ति हो। हम अपराधी हैं, ठीक है, हम बेल से आए ना, अभी स्वतंत्र है ना, अभी थाना प्रभारी नया आएगा ना तो कहेगा, "अरे डोनवा, अरे फलानवा, तुम मेरा इलाका छोड़ देना। हम इतना बड़ा कार खूंखार हैं। अरे तुम्हारा बाप का थाना है, हैं? कि तुम कहेगा कि तुम इलाका छोड़ दो तो हम इलाका छोड़ देंगे? वर्दी का रौब दिखा रहे हो? किस उम्मीद से वो कह रहा है? किस अधिकार से वो कह रहा है प्रभारी कि तुम इलाका छोड़ दो? हम यहाँ के जन्मभूमि है, हमारा वहाँ के जन्मभूमि है, हमारा सब वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरा
पालन पोसा हुआ। हम अपने गाँव को, अपने घर को, अपने परिवार को कैसे छोड़ दें आप प्रभारी साहब? अच्छा, आपका ऐसी चीज़ घर परिवार में कितने परिवार हैं? और आपको घर परिवार में मम्मी हो या पापा हो, भाई हो, बहन हो, नहीं बोलते हैं कि ये सब क्या हर कर रहे कोई हो यार बोलता कि है। जेल में चल जाते हो, पुलिस आती है दरवाज़ा पर? देखिए, माँ बाप होते हैं, माँ बाप चलिए। नहीं चाहेंगे कभी बेटा गलत करे, कभी बेटा के नुकसान हो, कभी बेटा जेल जाए। लेकिन माँ बाप परिस्थिति नहीं समझते हमारे साथ क्या होता है, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के क्या मैटर हो, यहाँ कोई मामला हो जाए, तो मेरे माँ बाप हमें डाँटेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम वहाँ क्या करने गया था? हाँ, तुम यहाँ क्या करने गया था? हुँ। हमें ही डाँटेंगे, लेकिन हम जितना भी परिस्थितियाँ बताएँ तो गलती हमें ठहराएँगे। तो इस चीज़ से हम कैसे झेलेंगे? इस परिस्थिति में हम कैसे अपने परिवार सड़ेंगे? हमें लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए हम माँ-बाप को थोड़ा-सा बात को साइड में रख के अपना काम करेंगे। देखिए, ये हमारे साथ थे सूर्या डॉन और इन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है कि जिस तरीके से पकड़िया गाँव में फायरिंग होती है, गोली चलाई जाती है दोनों पक्ष द्वारा जो है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया था, इन्होंने मीडिया के सामने साफ कर दिया है कि मैंने ही गोली चलाया। अगर मंडल कारा सासाराम की बात करें तो मंडल कारा सासाराम में क्या होता है उसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नाम सूर्या डॉन, नाम सुनते ही लोग जो है इनको जेल में भी अभी सूर्या डॉन के नाम से ही बुलाते हैं। अगर इनका गांव अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया की बात करें तो पकड़िया में भी इनका नाम सूर्या डॉन कहा जाता है। जितने भी इनके साथ घटना घटा लगभग अभी इनके ऊपर 19 केस हैं और 19 केस जो है ये अभी तारीख पर तारीख होता है और ये जाते हैं। और अभी फिलहाल मंडल कारा सासाराम में इसी मामले में 6 महीने ये जेल की सज़ा काटे हैं और जेल की सज़ा काटने के बाद मीडिया से ये बात कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ और इस मामले में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।